आज एक स्टोरी पढ़ेंगे और इससे हम इंग्लिश पढ़ना लिखना तो सीखेंगे ही, और इसके बाद हिंदी ट्रांसलेशन करना भी सीखेंगे और टेंस भी सीखेंगे। और जैसे किस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, मतलब पढ़ना पूरा आएगा, लिखना भी आएगा, बोलना भी आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। ए लेसन फॉर द किंग चैप्टर। तो ये लेसन फॉर द किंग ना, ये 4th क्लास की बुक है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश की, तो NCERT की है। चलिए हम देखते हैं। तो ए लेसन, ए इसको पढ़ते हैं ए, इसकी हिंदी क्या होती है? एक। जैसे हम टाइटल से ही हमें पता चल गया है कि हम क्या सीखने वाले हैं। एक राजा को सीख दी जा रही है, एक राजा के लिए एक सबक है। ठीक है, किसके लिए सबक है? एक राजा के लिए। जैसे हम भी कभी सबक सीखते हैं ना, सभी लोग एक एक सबक जीवन में सीखते रहते हैं रोज़ नए नए। तो राजा को एक सीख या सबक के लिए दिया गया है एक लेसन, पाठ, शिक्षा, सीख, सबक। तो लेसन यानी होता है सबक या सीख या शिक्षा। फॉर मतलब होता है के लिए, द किंग मतलब राजा, तो राजा के लिए एक सीख। तो राजा के लिए कौन सी सीख थी, चलिए उसके बारे में सीखते हैं। तो ये जो ना, ये लेसन फॉर द किंग, ये जो है हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो इसको बता दें ये कहाँ की है कहानी और कब की लिखी हुई है। तो पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये एक लोक कथा है। क्या है? लोक कथा। इसको क्या बोलते हैं? फोल्क टेल्स। क्या बोलते हैं? फोल्क टेल्स। इसको बोलते हैं फोक टेल्स। फोक टेल्स मतलब होता है लोक कथा है। लोक गीत होता है ना, जैसे देश के ऊपर गाया जाता है, लोक कथा भी होता है इसी तरह से। ये पारंपरिक लोक कथा है और ये बहुत ही मतलब गरीब पीढ़ी दर पीढ़ी से मतलब चली आ रही है कथा, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब बहुत जैसे दादा परदादा की पीढ़ी से चली आ रही है लोक कथा। और ये केवल हमारी मनोरंजन ही नहीं करती है, मतलब ये जो कथा, ये जो चैप्टर है, ये हमारी मनोरंजन ही नहीं करती, ये हमें कुछ सीख भी देती है। जैसे हम हमेशा एक एक कहानी पढ़ते रहते ना, शेर की कहानी, खरगोश वाली कहानी, और मतलब ऐसे कई कहानियाँ, जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी ना, तो कुछ सीख भी मिलती है उससे कि नहीं मिलती? मिलती है ना। तो इससे भी हमें क्या मिल रहा है? सीख भी मिलती है और इसके मूल्यों का भी हमको पता चलता है। ये हमारे मनोरंजन ही नहीं करते हैं। अब देखिए, ये जो लोक कथा है ना, सिक्किम की है। कहाँ की है? सिक्किम। सिक्किम एक राज्य का नाम है ना, सिक्किम है, राज्य है, और वहाँ की ये कहानी है। और ये पिछली सदी में लिखी गई। कब लिखी गई है? पिछली सदी की ये कहानी लिखी गई, और ये कई साल पहले पुरानी ये स्टोरी है। मतलब ये जो कहानी है ना, ये लोक कथा है ना, ये बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। इसलिए मतलब कि, लेकिन ये केवल मौखिक था। क्या था? मौखिक। लिखा नहीं गया था, केवल ये मौखिक मौजूद था। इसको केवल कहानी के नाम से जानते थे। लिखा गया पिछली सदी में लिखा गया है और ये बहुत पुरानी है। उसके बाद में ये जो फोल्क टेल है ना, ये सिक्किम के बारे में है, सिक्किम के एक राजा और रानी के बारे में। जैसे मैंने बताया टाइटल में है कि ये राजा की कहानी है, तो सिक्किम के एक राजा हैं और एक रानी, उन्हीं के बारे में कहानी है। ठीक है, जैसे हम लोग अभी महाराष्ट्र में, जैसे मान लो हम सिक्किम में होते और मैं क्या रहती? राजा होती। ठीक है, और कोई मेरी औरत होती, वो रानी होती, तो उसके बारे में। तो चलिए हम पढ़ते हैं और इस चैप्टर में जानते हैं क्या है। तो शुरू करते हैं। द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न हिमालयाज। देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप है ना, हिमालयाज। हिमालयाज देखिए, हिमालय और एस लगा है, ये प्लूरल बना है, हिमालयाज। तो इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम, इंडियन स्टेट का मतलब होता है भारतीय राज्य। सिक्किम मेरी, डियर मतलब प्रिय, गोल्ड मतलब सोना ना, ब्यूटीफुल सुंदर, जेवेल्स मतलब क्या होती है? गहने। हाँ, गहने। तो सुंदर गहने की सोना, मतलब वो रानी से पूछता है राजा कि क्या तुम मेरे लिए, मेरी प्रिय, क्या तुम मेरे लिए सोना लाई हो, कि मेरे लिए सुंदर गहने लाई हो? ए रेयर इत्र, एक रेयर मतलब होता है दुर्लभ, इत्र मतलब इत्र, सेंट मारते हैं ना सभी, तो क्या कोई दुर्लभ इत्र है? All eyes of the royal court were fixed on the queen, waiting for her answer. All eyes, all eye का मतलब, all मतलब सभी, आई मतलब नहीं, आई वो आई होता है, ये आइज मतलब आँख, मतलब सभी आँखें,
सभी ऑफ द रॉयल कोर्ट। रॉयल कोर्ट का मतलब होता है वो जो राज्य के दरबारी हैं, जो लोग हैं राज्य के, उनकी आंखें वेयर फिक्स मतलब फिक्स थी, एकटक देख रही थी। किसको देख रही थी? ऑन द क्वीन। किस पे थी? रानी पे। किस पे थी सबकी आंखें? सबकी नज़र रानी पे ही थी कि रानी ने क्या सरप्राइज प्लान किया है। वेटिंग फॉर हर आंसर। वेटिंग मतलब प्रतीक्षा। फॉर मतलब के लिए। हर मतलब उसकी उसके। आंसर मतलब आंसर मतलब क्या होता है? हाँ, उत्तर। तो उसके आंसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। कौन कर रहे थे? सभी राजा और उनके दरबारी। किसकी आंसर की प्रतीक्षा? किसके उत्तर के? रानी के उत्तर की प्रतीक्षा। द क्वीन क्लैप्ड हर हैंड्स ट्वाइस टू कॉल द अटेंडेंस। द क्वीन मीन्स रानी। क्लैप्ड मीन्स ताली बजाना। क्लैप मीन्स ताली बजाना। हर हैंड मतलब हर मतलब अपनी, हैंड मतलब हाथ, हैंड मतलब हाथ। ट्वाइस मतलब दो बार, ट्वाइस मतलब दो बार। टू कॉल मतलब बुलाने के लिए। द अटेंडेंट मतलब सेवकों को। अटेंडेंट यानी सेवकों को बुलाने के लिए रानी ने 2 बार अपनी हाथों की ताली बजाई। अपने हाथों से 2 बार ताली बजाई। किसको बुलाने के लिए? सेवकों को, अटेंडेंट को। दे स्टेप्ड इनटू द कोर्ट विथ ए लार्ज रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट कवर्ड इन सिल्क शॉल। दे मतलब वे। स्टेप्ड इनटू द कोर्ट मतलब कोर्ट यानी राज्य में प्रवेश किए। विथ ए लार्ज, विथ मतलब के साथ, ए लार्ज मतलब एक बड़े, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट मतलब आयताकार वस्तु के साथ। कवर्ड जो कि ढका हुआ था। इन ए सिल्क शॉल जो किससे ढका है? सिल्क शाल से। किससे? सिल्क शाल में वो आयताकार सब वो ऑब्जेक्ट क्या है? ढका हुआ है। इट इज ए मैग्निफिसेंट पोर्ट्रेट ऑफ यू। इट इज ए मैग्निफिसेंट पोर्ट्रेट ऑफ यू पेंटेड बाय द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट इन इंडिया। इट मतलब यह, इज मतलब है, ए मतलब एक, मैग्निफिसेंट मतलब शानदार, पोर्ट्रेट मतलब चित्र ना, तस्वीर या चित्र। ऑफ यू मतलब तुम्हारा। ये एक तुम्हारा बहुत शानदार चित्र है। किसका? राजा का। कौन बता रहा है? रानी। क्वीन बता रही है कि ये तुम्हारा बहुत शानदार चित्र है। पेंटेड मतलब पेंट बनाया गया है, पेंट किया गया है, बनाया गया है। बाय मतलब के द्वारा। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है बहुत बड़े या बहुत महान। आर्टिस्ट मतलब बहुत आर्टिस्ट ने बनाया मतलब हाँ, कलाकार ने, बहुत बड़े कलाकार ने बनाए। इन इंडिया मतलब जो भारत के, इंडिया मतलब भारत। तो भारत के बहुत बड़े कलाकार ने इसको बनाया है, तुम्हारे चित्र को। किसके चित्र को? तुम्हारे राजा के चित्र की बात हो रही ना। तो राजा के चित्र को किसने बनाया है? बहुत बड़े इंडिया के बहुत बड़े, सबसे बड़े कलाकार ने बनाया है। शी सेड, तो सबसे बड़े आर्टिस्ट ने बनाया। शी सेड, उसने कहा। लेट मी कवर योर आइज बिफोर इट रिवील इट। शी सेड, शी मतलब क्वीन ने, सेड कहा, शी मतलब वह, सेड कहा। लेट मी कवर, लेट मतलब दो, मी मतलब मुझे, कवर मतलब ढकने दो, मुझे ढकने दो। योर आई तुम्हारी आंखें, योर आइज तुम्हारी आंखें, बिफोर पहले, आई रिवील इट मैं इसको दिखाने के पहले मुझे तुम्हारी आंखें ढकने दो। ठीक है, तुम्हारी आंखों को बंद करने दो, ढकने दो। शी पुट ए ब्लाइंड फोल्ड ओवर हिज आइज। शी मतलब वह, पुट मतलब रखी, ए मतलब ब्लाइंड फोल्ड मतलब ब्लाइंड फोल्ड का मतलब होता है पट्टी। आँख पे पट्टी बांधी जाती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्लाइंड फोल्ड। ओवर मतलब होता है पर, हाँ ऊपर। हिज आई मतलब उसकी आंखों पर क्या रखा गया? ब्लाइंड फोल्ड रखा गया। ठीक है, उसकी आंखों को ब्लाइंड फोल्ड से कवर कर दिया गया। फर्स्ट पहले लेट्स हियर व्हाट योर कुर्टियर थिंक ऑफ इट। लेट्स हियर चलो सुनते हैं,
लेट्स हियर, चलो सुनते हैं। व्हाट मतलब, व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या। क्या योर मतलब, योर मीन्स तुम्हारे। तुम्हारे कोर्टियर्स मतलब चित्र दरबारी। दरबारी थिंक मतलब सोचते हैं। दरबारी मतलब वहाँ पे जो लोग हैं, जनता है, उनको बोला गया। ऑफ मतलब की, इट मतलब इसके बारे में तुम्हारे दरबारी क्या सोचते हैं, चलो उसके बारे में पहले सुनते हैं। द किंग द किंग वॉज प्लीज्ड, वाज प्लीज तो किंग क्या था, द किंग, किंग मतलब राजा, वॉज मीन था, प्लीज मतलब खुश था। राजा क्या था, खुश था। आई एम श्योर, आई एम श्योर मुझे यकीन है। मुझे यकीन है दिस पोर्ट्रेट ऑफ मी इज वंडरफुल, ये जो मेरी चित्र है बहुत ही शानदार है। ही सेड, उसने कहा। द क्वीन स्माइल्ड एंड पुल्ड अवे द शॉल, टाड़ा। द क्वीन यानी रानी ने, स्माइल्ड यानी मुस्कुराई, एंड और पुल्ड मतलब खींची, अवे द शॉल शाल को खींच ली, टाड़ा। ठीक है। द courtiers gaped in surprise, द courtiers मतलब होता है दरबारी या प्रजा लोग ना, वो दरबार में जो लोग हैं वो दरबारी। गैप्ड मतलब होता है दंग रह गई, क्या हो गई, इन मतलब में, सरप्राइज मतलब आश्चर्य, आश्चर्य से वो क्या हो गई, दंग रह गई। अब क्यों दंग रह गई, मतलब अभी क्या हुआ था कि रानी ने शाल को हटाया था, रेक्टेंगुलर क्या है वो ऑब्जेक्ट थे, हाँ नहीं, वो जो बड़ा सा आयताकार जो सामान था, चीज़ था, उस पर से वो क्या हटाई थी, शाल को हटाई है। और सभी दरबारी उसको देख के क्या हो गए हैं, दंग हो गए हैं, ठीक है, आश्चर्य हो गए हैं। द किंग who was still wearing the blindfolds eagerly turned to his courtiers, so it is wonderful। तो द किंग यानी कि राजा, who was, who मतलब जो, was मतलब था, still मतलब अभी भी, wearing का मतलब होता है पहना हुआ था, क्या पहना हुआ, द ब्लाइंड फोल्ड मतलब पट्टी, जो अभी भी पट्टी पहना हुआ है। ईगरली मतलब उत्सुकता पूर्वक टर्न हुआ, घूमा, टू हिज कुर्टियर्स अपनी दरबारियों की तरफ घूमा, शो और कहा, क्या, ईट वंडरफुल, क्या यह बहुत वंडरफुल है, क्या शानदार चित्र है, क्या यह मेरी बहुत अच्छी चित्र है, सुंदर चित्र है, शानदार है। द किंग्स क्वीन वॉज मेट विथ एन ओशन ऑफ साइलेंस। द किंग्स मतलब जो राजा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब प्रश्न, किंग्स यहाँ पे देखो एपोस्ट्रोफी, इसका मतलब होता है का, ये पोजीशन प्रोनाउन है। तो किंग्स मतलब राजा का क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन, राजा का। तो राजा का प्रश्न, वॉज मतलब था, मेट मतलब मिला हुआ, बना था, क्या, विथ एन ओशिन, क्या बना दिया, ओशिन बना दिया। किसका ओशिन मतलब होता है समुद्र, ओशिन मतलब होता है समुद्र। ऑफ साइलेंस मतलब सन्नाटा का एकदम समुद्र बना दिया। कौन बनाया, राजा का प्रश्न, राजा ने नहीं, राजा का प्रश्न था दरबारियों से। राजा ने पूछा, राजा पट्टी लगा के अपने दरबारियों से पूछा, उसके दरबारी तो देख रहे ना, उसके दरबारियों को जो उनकी दरबारी खड़े हैं उनकी आंख में पट्टी तो नहीं लगी थी, केवल राजा को पट्टी लगी थी, और राजा को पट्टी लगाया था। तो राजा पूछ रहा है, क्या मेरी जो चित्र है वो शानदार है, तुम लोग देखे तो, समझ में आ रही ना, आई ना। तो अभी क्या कह रहा है कि राजा का प्रश्न क्या कर दिया, एकदम सन्नाटा छा गया ना। ऐसा राजा प्रश्न ने जब पूछा तो सभी दरबारी क्या हो गए, एकदम चुप हो गए, सन्नाटा हो गए। एट फर्स्ट नो वन सेड एनीथिंग, एट फर्स्ट मतलब पहले, नो वन मतलब कोई भी नहीं, सेड मतलब कहा है, एनीथिंग मतलब कुछ भी, पहले कोई भी कुछ नहीं कहा। द courtiers looked at each other with face paler than a sheet of paper। द courtiers मतलब दरबारी, looked at each other, looked यानी कि देखने लगे, at each other एक दूसरे को, with face पलर मतलब उनके फेस क्या हो गए थे, एकदम पीले हो गए थे, वो पीले हो गए थे उनके फेस, और एक दूसरे को देखने लगे। देन ए शीट ऑफ पेपर, कैसा पीला हो गया था, जैसे एक पेपर हो, जैसे ए शीट ऑफ पेपर, पेपर का एक पेज हो, शीट हो, एकदम वो पीला हो गया है, उनका मुंह एकदम डर गए हैं। कौन डर गया है एकदम, नहीं दरबारी डरे हैं, राजा नहीं डरे हैं।
राजा दरबारियों से पूछा कि ये बहुत अच्छा चित्र है, और वो लोग अभी तो डरे हैं, सहमे हैं, अभी कुछ बोल नहीं रहे। भाई आगे देखिए क्या होता है। टेल द किंग मतलब राजा, टेल द किंग व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस पोर्ट्रेट। टेल मतलब बताओ, द किंग मतलब राजा, व्हाट क्या, यू थिंक आपको लगता है, ऑफ हिज पोर्ट्रेट आपकी इस अपनी चित्र के बारे में बताइए, आपको क्या लगता है। अर्ज द क्वीन, क्वीन ने आग्रह किया, क्वीन ने रानी ने राजा से पूछा कि आपको क्या लगता है, राजा आप बताइए आपको क्या लगता है आपके चित्र के बारे में। देन तब वन बाय वन एक एक करके दे बिगैन एग्रीइंग विथ हिम एज यूजुअल। वन बाय वन मतलब सभी लोग, मतलब जितने दरबारी थे, दे बिगैन एग्रीइंग सभी सहमत होने लगे। क्या होने लगे? विथ हिम, विथ हिम मतलब उनसे, एज यूजुअल जैसा कि उन्हें बताया गया था वे वैसा ही सहमत हो गए। पोर्ट्रेट सॉरी ओ यस, ओ मतलब अरे, यस मतलब हाँ। हाँ, ओ हाँ। इट इज़ मार्वेलस, इट मतलब यह, इज मतलब है, मार्वेलस मतलब अद्भुत, यह अद्भुत है। क्या है? ए फैंटास्टिक पेंटिंग, ए मतलब एक, फैंटास्टिक मतलब शानदार, पेंटिंग मतलब चित्र, एक शानदार चित्र है। यस हाँ, ट्रूली सच्ची, मैग्निफिसेंट शानदार, ठीक है सही एकदम शानदार। यू लुक सो हैंडसम, यू मतलब तुम, लुक मतलब दिख रहे हो, लग रहे हो, शो एकदम, हैंडसम एकदम हैंडसम दिख रहे हो तुम। कौन दिख रहा है? हैंडसम, राजा। मतलब एक लोग बोल रहा है तुम तो राजा, तुम तो बहुत हैंडसम हो, दूसरा बोला तुम तो बहुत शानदार चित्र है, तीसरा बोल रहा है तुम तो एकदम अद्भुत चित्र है, और एक लोग और बोल रहा है एकदम एकदम सचमुच एकदम शानदार चित्र है। सभी लोगों ने बोल दिया। अब देखो आगे क्या होता है। All the courtiers sang praise of the portrait. All the courtiers मतलब सभी दरबारी, कौन? सभी दरबारी। sang, sang मतलब गाए या बोलें, प्रेज प्रशंसा की, ऑफ की, द पोर्ट्रेट चित्र की। सभी दरबारी एकदम चित्र की प्रशंसा कर डाली। क्या कर डाली? तुम तो बड़े सुंदर हो, तुम तो बड़े हैंडसम हो, तुम तो बड़े ब्यूटीफुल हो, तुम तो बड़े अच्छे लग रहे हो, ठीक है। द किंग वॉज डिलाइटेड टू हियर द वर्ड्स ऑफ ग्लोरी एंड वांटेड टू सी द पोर्ट्रेट फॉर हिमसेल्फ। द किंग यानी राजा, वॉज मतलब था, डिलाइटेड मतलब खुश, एकदम मस्त था, खुश हो गया, खुश एकदम प्रसन्न। टू हियर मतलब सुन के, द वर्ड्स यानी शब्दों को सुन के, ऑफ ग्लोरी मतलब प्रसन्नता की जो शब्द थी उसको सुन के क्या था? बहुत खुश था, मुस्कुरा रहा था। एंड वांटेड, एंड मतलब और, वांटेड मतलब चाहता था। क्या चाहता था? टू सी मतलब, टू सी का मतलब होता है देखना चाहता था। क्या देखना चाहता था? द पोर्ट्रेट फॉर हिमसेल्फ, द चित्र को स्वयं देखना चाहता था। लेट मी सीट, लेट मी मतलब मुझे शीट इसे देखने दो। सेड द किंग, शेड यानी कहा, किंग ना राजा ने। वाइल इम्पेशेंटली पुलिंग ऑफ द ब्लाइंड फोल्ड, जब इम्पेशेंटली मतलब वो अधीरता से, पुलिंग ऑफ द ब्लाइंड फोल्ड अपनी पट्टी को अधीरता से हटाते हुए बोला कि मैं भी देखना चाहता हूँ, मुझे भी देखने दो। द पेंटिंग वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक, द पेंटिंग मतलब चित्र, वॉज मतलब था, कम्प्लीटली मीन्स क्या होता है? कंप्लीट हो गया, पूरी तरह से। ब्लैंक मतलब सादा मतलब उस पर चित्र कुछ नहीं बना था, वो सादा पन्ना था, कुछ बना उना नहीं था। अब आगे देखो क्या होता है। देयर वॉज नॉट इवन ए स्पेक ऑफ कलर ऑन इट। देयर मतलब कुछ है नहीं कलर। स्टार्ट में शुरू में लिखा रहता है, देयर का कोई मतलब नहीं। वॉज मतलब था, नॉट मतलब नहीं, इवन मतलब भी, ए मतलब एक, स्पेक मतलब धब्बा, ऑफ मतलब कलर, ऑन मतलब इट, ऑन इट मतलब उस पर कोई कलर का एक धब्बा भी नहीं लगा था। पेज एकदम सादा था। कैसा था? एकदम ब्लैंक था। वो जो चित्र था ना एकदम सादा था, उस पर कोई भी धब्बा नहीं लगा था। अब इधर देखो, कलर का धब्बा नहीं लगा था। इट ओनली हैड ए जॉर्जेस फ्रेम मेड ऑफ गोल्ड।
यह केवल क्या था, एक जार्जस मतलब होता खूबसूरत खूबसूरत फ्रेम था, मेड ऑफ गोल्ड, सोने का गोल्ड था, सोने का बना हुआ क्या था, एक फ्रेम था। द किंग फ्लू इनटू ए रेज, द किंग फ्लू इनटू ए रेज, राजा क्या हो गया, रेज मतलब क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया। कौन गुस्सा हुआ, राजा। वेयर ऑल ऑफ यू मेकिंग अ फूल ऑफ मी, वेयर मतलब क्या, ऑल ऑफ यू मतलब तुम सभी, मेकिंग मेकिंग मतलब बना रहे थे, ए फुल, फुल मतलब क्या होता है, मतलब मूर्ख, मूर्ख ए ऑफ मी मतलब मुझे, क्या तुम लोग मुझे मूर्ख बना रहे हो, क्या तुम लोग मुझे मूर्ख बना रहे थे। कौन बोला, राजा राजा बोल रहा है कि क्या तुम लोग मुझे मूर्ख बना रहे थे। द courtiers froze in fear with their heads hanging low, would he send them away to the dark woods। द courtiers का मतलब होता है दरबारी, फ्रोज मतलब खड़े थे, इन फियर मतलब डर थे, एकदम वो डर से खड़े थे और हिल रहे थे, काँप रहे थे। इन फियर भय में, विद दियर हेड्स हैंगिंग लो अपने सिर को क्या किए थे, नीचे झुकाए थे। वुड ही सेंड देम क्या वे सेंड कर दिए जाएंगे, भेज दिए जाएंगे, अवे टू द डार्क वुड घने जंगल, अंधेरे जंगल में क्या वे लोग भेज दिए जाएंगे। द क्वीन सेट हिम डाउन, द क्वीन मीन्स रानी सेट मतलब बैठाई, हिम मतलब उसको, किसको, डाउन नीचे, ऑन हिज थ्रोन उसके राज सिंहासन पर, रानी ने उसको राज सिंहासन पे बैठाई। एंड और विस्पर्ड टू हिम और उसको धीरे से बोली, क्या बोली, डू यू अंडरस्टैंड नाउ, डू मतलब क्या, तुम, यू तुम, अंडरस्टैंड समझ गए हो, नाउ अब क्या तुम अब समझ गए। रानी ने पूछा डू यू अंडरस्टैंड नाउ, क्या तुम समझ गए अब। यू हैव मेड एवरी वन टू अफ्रेड टू एक्सप्रेस दियर ट्रू ओपिनियन, यू हैव मेड तुमने क्या कर दिया है, सभी को, एवरीवन सभी को, अफ्रेड डरा दिया है, क्या कर दिया तुमने, सभी को डरा दिया है। एक्सप्रेस दियर ट्रू ओपिनियन उनको अपनी सही ओपिनियन देने से लिए तुमने उनको क्या कर दिया है, डरा दिया हो। इफ़ यू वांट दिस किंगडम टू ग्रो यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा राज्य क्या करे, ग्रो करे, एंड एडवांस और तरक्की करे, यू नीड टू कंसिडर अदर पीपल्स आइडियाज़ तब तुमको दूसरे लोगों की विचार को सुनने की क्या है, ज़रूरत है, आवश्यकता है। यू नीड टू हियर द ट्रूथ एंड एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म ऑफ योर सेल्फ। तो यू मतलब तुम्हें नीड ज़रूरत है, टू हियर मतलब सुनने की, द ट्रूथ यानी सही सुनने की ज़रूरत है, एंड एक्सेप्ट और मानने की ज़रूरत है, क्रिटिसिज्म आलोचना की, ऑफ योर सेल्फ और तुमको अपनी कमियों को मानने की और सुनने की ज़रूरत है। द क्वीन प्रूव्ड हर वीट तो रानी ने क्या कर दिया, प्रूव्ड किया, परिचय दिया, हर वीट अपनी बुद्धि का परिचय दी। एंड मीन्स और द किंग राजा और एक्सेप्टेड हर एडवाइस राजा ने उसकी सलाह को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, अस्वीकार कर लिया, स्वीकार किया, मान लिया। ही स्टार्टेड इनक्रेजिंग पीपल टू गिव दियर हॉनेस्ट ओपिनियन, ही यानी वह स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, इंक्रेजिंग पीपल यानी लोगों को इंक्रेज करने लगा, प्रोत्साहित करने लगा, टू गिव देने के लिए, दियर ऑनेस्ट ओपिनियन राजा उन राज दरबारियों से अपने ओपिनियन देने के लिए प्रोत्साहित करने लगा। ही डिड हिज बेस्ट नॉट टू गेट एंग्री, ही डिड हिज बेस्ट वह उनको अपनी अच्छी से अच्छी विचार करने का बोला, नॉट टू गेट एंग्री और वो कभी एंग्री अब गुस्सा नहीं हो रहा था, क्रोधित नहीं हो रहा था। व्हेन एनीवन ट्राइड टू डिसएग्री जब कोई भी उससे क्या हो जाता था, असहमत हो जाता था, विथ हिम जब राजा से अब कोई भी असहमत हो जाता था वो क्या होता था, वो गुस्सा नहीं होता था, एंग्री नहीं होता था, कौन, राजा। पीपल बिगैन शेयरिंग फ्रेश आइडिया और जो लोग थे वो एकदम अपने फ्रेश आइडिया, ताज़ा आइडिया, एकदम फ्रेश आइडिया बिना डर के कहने लगे। ठीक है, लोग पीपल बिगैन शेयरिंग फ्रेश आइडिया विदाउट फियर मतलब वो जो लोग थे वहाँ के तो वे बिना डर के अपने आइडिया को क्या करने लगे, शेयर करने लगे। द किंगडम फ्लोरिश्ड एंड प्रॉस्पर्ड
एज दे डिस्कवर्ड बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। द किंगडम मतलब राज्य था, फ्लोरिश करने लगा मतलब तरक्की करने लगा, प्रॉस्पर्ड और समृद्ध बन गया। एज दे डिस्कवर्ड जैसे जैसे डिस्कवर्ड बेटर जैसे जैसे खोज होने लगी, वे ऑफ डूइंग थिंग अच्छा करने की जो जैसे जैसे तरीके खोजने लगे वैसे वो तरक्की करने लगा।